का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। यानी कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और ट्यूलिप कंपनी के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका। दैट्स फैंटास्टिक मैत्री। जी, मैंने आखिर महन को मना ही लिया। पर मैत्री, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनवैलिड है जब तक ट्यूलिप कंपनी के मालिक मिस्टर कुक्कू मेहरा इन पर साइन ना करे। भैया, हम तय कर लिया, हमारा आंखें खुल चुका है। हमारी जिंदगी का हर रास्ता वही होगा जो आपकी दिशा में जाता है। हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमने सुना था इस शहर में 2 नए जानवर आए हैं, हम उन्हें देखने के लिए आए हैं। अपनी जबान को लगाम दो। पहले अपने ईमान पर लगाम दो, बदजात औरत। जो क्या हाल कर दिया मैंने तुम्हारी शेखनाथ को रखी हुई। सब ठीक हो जाए। मुझे बचा दो प्लीज रूबिन, मेरे संसार को बचा लो। प्लीज स्टॉप इट निशी, प्लीज स्टॉप इट। इतनी कमजोर, बेबस और लाचार होने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो बिजनेस के लायक ही नहीं हो। माय गॉड, अगर पहली फेलियर पे तुम्हारा यह हाल हुआ तो आगे चलकर क्या होगा? इट्स सो ब्लडी रिडिकुलस। अजीब लग रहा है। अजीब ही नहीं बल्कि हंसी आ रही है मुझे। ऐसे लग रहा है किसी बेवकूफी के लिए हम तैयार होकर जा रहे हैं। जाना तो पड़ेगा ही मैं, क्योंकि इस राज को झेलते झेलते मैं तो थक चुकी हूँ। राज कैसा? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मल्होत्रा की खिल्ली उड़ा रहा है और हम बाकायदा सज धज कर अपनी खिल्ली उड़वाने जा रहे हैं। तुम ही बताओ, जिस आदमी को मरे 3 साल हो गए उसका 55th बर्थडे मनाया जा रहा है। दिस इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। हाँ, है तो बहुत ही अजीब और गरीब बात, लेकिन महन और कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि ना तो हम इस झूठ को झूठ साबित कर पाए और ना ही इस सच्चाई पे यकीन कर पाए हैं कि केशव मल्होत्रा जिंदा है। आई डोंट नो। मुझे तो पहली बार किसी सेलिब्रेशन में जाते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि हम वहां जाकर अपना मजाक उड़वाएंगे, बेइज्जत होकर वापस आएंगे। वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि कोई सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन नहीं है। इट वॉज अ बिग जोक। बेइज्जत हो जाएंगे। जानती हो ऐसे में क्या होगा? हम घर आकर एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाएंगे। आईने में अपने आप को कई दिनों तक देख नहीं सकेंगे। अब जाने भी दो ना, सारे लोग तो वहां आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं? तो फिर चलो ना, प्लीज अब बहस मत करो, चलो। ये ठीक है। देखो तो कौन है। भाभी, भाभी आप लोग, आप यहाँ कैसे? महन घर से तो निकले थे उस पार्टी के सेलिब्रेशन में जाने के लिए, लेकिन पता नहीं हिम्मत नहीं हो रही है, शर्म आ रही है। सोचा सब इकट्ठे चलें। बहुत अच्छा किया आपने, महन भी अकेले जाने से हिचकिचा रहे। महन, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अगर केशव वहां पे हुआ तो वो तुम्हें पूछेगा कि शीला कौन है और तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी। ठीक कह रही हो भाभी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि केशव भाई साहब ये भी तो पूछ सकते हैं कि करण कौन है, फिर हम क्या कहेंगे? और वो खुद वहां पे होंगे तो हम ये पूछ सकते हैं कि आप जिंदा है तो जो मर गया वो कौन था। अब मुझे तो किसी सस्पेंस फिल्म का क्लाइमैक्स नजर आ रहा है। हाँ हाँ, वहां जो कॉमेडी हमारे साथ होगी देखना तब क्या होगा। बेइज्जत होकर रोते रोते घर वापस आएंगे। अच्छा भाभी, वो मेधा और ऋषभ कहाँ हैं? वो लोग भी आ रहे हैं? वो लोग सीधे वहीं पहुंचेंगे। महन,
मुझे बहुत डर लग रहा है। सपोज अगर केशव वहां हुआ तो हम सब क्या करेंगे? हमारी जिंदगी में कितनी तब्दीलियां आएंगी, ये सोचा है तुमने कभी? हाँ, ये सारी बातें आप लोग वहीं जाके सोचिएगा ना। फिलहाल लेट हो रहा है और केशव मल्होत्रा शायद हमारी वेट कर रहे हैं। या कम, लेट्स गो। चलिए आइए। आप मुझे जरा 5,000 रुपए दीजिए, मेरे पास नहीं है। और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो? 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हो और सूटकेस की चाबी आप ही के पास होती है ना? हाँ होती है, लेकिन मैं दूंगी नहीं है। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी। जबान तो क्या, मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती हूँ। तू जरा कदम बाहर रखकर दिखा, फिर मैं 1 मिनट। तुम अपने आपको समझती हो? हाँ, नौकर हमारी अपनी औकात में ही रहो। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, पर अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन क्यों नीतू? मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे हम अपनी दोस्ती भी गवा बैठेंगे। क्यों? तो मुझे मिलोगी नहीं क्या? वो बात नहीं है, मिलूंगी तो मैं, मगर हमारी हर मुलाकात अब हमें परेशान करेगी। जैसे देखो, आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही था, तो हमारी इस मुलाकात में वो पहली वाली बात नहीं थी। देखो नीतू, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। अब तुम देखना। तुम देखना कि अब हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएंगे। मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखा है, लेकिन शायद तुम्हारे देखने का नजरिया बदल गया है। तुम्हारी मुझसे उम्मीदें बदल चुकी हैं। नीतू, डोंट यू लव मी? नो बॉबी, आई डोंट लव यू। Why? मैं फिलहाल किसी को प्यार नहीं करना चाहती। आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल दिस। But नीतू, love is a wonderful thing. सुनने में अच्छा लगता है, सोचने में भी बहुत अच्छा लगता है, मगर असल में प्यार कितना बदशक्ल होता है, कितना बदसूरत होता है, ये मैं देख चुकी हूँ। प्यार का जज्बा ही मेरे नजरों से उतर चुका है। आज मुझे एक दोस्त की जरूरत है, प्यार करने वाले की नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त बनकर रह सकते हो तो बता देना। मैं चलती हूँ, बाय। हेलो बॉबी, गाड़ी तुम लेकर गए हो? नहीं, क्यों? इसका मतलब गाड़ी सोहा लेकर गई है। सुबह से गई, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं। क्या लगता है, बच पाएगी? मुश्किल लगता है। Ladies and gentlemen, I am Vichario। हालांकि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, पर आप लोगों में से मेरी मुलाकात सिर्फ मिस्टर मेहन मल्होत्रा, मिस देविका और मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा से हुई। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए मेरी मोहब्बत और वफादारी आखिरी सांस तक रहेगी, क्योंकि मिस्टर केशव मल्होत्रा मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे। खैर, अपनी कहानी में न पढ़कर मैं आप सब लोगों के सामने मिस्टर केशव मल्होत्रा के उस खत के राज को खोलना चाहूंगा, जिसकी वजह से आप सब लोगों को काफी जज्बात के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। और मिस्टर केशव मल्होत्रा की इस ख्वाहिश को मैं ठीक वैसे ही पूरा करना चाहता था, जैसा ख्वाब
मिस्टर केशव मल्होत्रा ने देखा था, क्योंकि ये मिस्टर केशव मल्होत्रा की आखिरी ख्वाहिश थी, जो आखिरी हो जाएगी वो खुद भी नहीं जानते थे। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मिस्टर केशव मल्होत्रा हमारे बीच नहीं रहे। ये ख्वाब देखने के एक दिन बाद ही अचानक एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। वो किसी खास वजह से मेरे पास मिलान आए थे। वो खास वजह क्या थी, शायद आप में से कोई भी नहीं जानता। वो खास वजह थी उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी। उस कामयाबी की खुशी में अपनी मौत से पहले रात को मेरे साथ ड्रिंक्स लेते वक्त उन्होंने अपने 55th बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान बनाया था। उसी रात उन्होंने तय किया था कि अपनी उस कामयाबी की खुशखबरी वो आप सबको अपने 55th बर्थडे पर एक खास अंदाज में देंगे। ये स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं, ये स्क्रीन उसी खास अंदाज को अंजाम देने के लिए लाया गया है। तय हुआ था कि पहले वो इस पार्टी हॉल में आप सबसे इस टीवी स्क्रीन के जरिए बात करेंगे और फिर होटल के एक शानदार हॉल में एक शानदार पार्टी होगी। तो अपनी मौत से पहले रात को ठीक 8:30 बजे मिस्टर केशव मल्होत्रा ने वीडियो कैमराज मंगवाकर आप लोगों से खूब बातें की और उन्हें रिकॉर्ड किया। फिर रात भर लेटर्स लिखते रहे, जो हाल ही में आप लोगों को मिले हैं। उन्होंने अपने 55th बर्थडे की सारी तैयारी उसी रात ही पूरी कर ली थी, लेकिन वो खुद नहीं जानते थे कि अपने 55th बर्थडे पर यानी आज के दिन वो खुद जिंदा नहीं होंगे और अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनका 55th बर्थडे ठीक वैसे ही मनाऊंगा जैसे उन्होंने सोचा था। वो आज के दिन आप सब लोगों को क्या खुशखबरी देना चाहते थे और उन्होंने अपना 55th बर्थडे मनाने का ये अंदाज क्यों चुना, ये खुद मिस्टर केशव मल्होत्रा आप सबको इस टीवी स्क्रीन के जरिए बताएंगे। Miss Gayatri, come and join us. इनका भी इंट्रोडक्शन खुद मिस्टर केशव मल्होत्रा ही देंगे। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे वो हमारी सोहा, वो अमीन हमको बताया गया कि उसको यहाँ पर लाएं। कौन सोहा? हमारी बहन है। पेशेंट है ना, फिर अंदर कहाँ घुसे जा रहे? अरे पेशेंट को मिलने जा रहे हैं। पढ़े लिखे लगते हो, ऊपर क्या लिखा है पढ़ा नहीं जाता है? पढ़ के बताओ। ऑपरेशन थिएटर, ऐसी क्या कोई इसमें घूमता फिरता घुसता है? हमारी बहन अंदर एडमिट है और तुम कह रहे हो हम यहाँ घूमने फिरने आए? बदतमीज, तमीज नहीं है बात करने की। साहब गालने देना क्या? क्या गाली दिया बगैर तेरा हो गया बिगड़ दूंगा मैं इसे तमीज सिखा कर आऊंगा। हम लोग यहाँ वैसे परेशान है, ऊपर से ये पका जा रहा है। यहाँ पर सभी का कोई ना कोई सगे वाला एडमिट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके घुस जाए। आप अपना मतलब कुछ ढंग से नहीं समझा सकते क्या? हम तो वहाँ की इलाज यहाँ कराएंगे नहीं, बस अमेरिका लेकर जाऊंगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस प्लीज। वो जो पेशेंट अंदर है वो, हाँ अभी ऑपरेशन किया उसका। डॉक्टर वो कैसी है, मतलब कि एक्सीडेंट के बाद वो? आप लोग कौन है? ये दोनों उसके भाई हैं। देखिए प्लीज आप उसके माँ बाप को बुला लीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। डॉक्टर हमारे माँ बाप नहीं है, हमें दे डेड। ओह आई एम सॉरी। आपके गार्डियंस? यस डॉक्टर। तो आप उन्हें ले आइए, मैं उनसे बात करूंगा। पर डॉक्टर हमारी सोहा ठीक तो है ना? देखिए उसके बारे में मैं कोई भी बात सिर्फ उसके गार्डियंस को बताना चाहता हूँ। पर डॉक्टर हमारी सोहा ठीक तो है ना? मैंने कहा ना, आप उन्हें बुला के लाइए, मैं सिर्फ उन्हें बताऊंगा। डॉक्टर क्या वो बहुत ज्यादा सीरियस है? यस इट्स ए मेजर एक्सीडेंट। देखिए जैसे उसके गार्डियंस आ जाएं, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। इस जन्म के 55 साल में मैंने जो दुनिया बसाई, उस दुनिया के सारे किरदार मुझे उम्मीद है मेरे सामने बैठे हैं। आप सब से किसी से कम,
किसी से ज्यादा, किसी से बहुत ज्यादा सुख लेकर मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। तो आज मैं अपनी 55वीं सालगिरह पर एक खास खुशखबरी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, जो पिछले 3 साल से मैंने छिपाकर रखी हुई है। आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एक सुल्तान से दोस्ती हुई थी। यूं ही दोस्ती में हमने वेस्ट इंडीज के वर्जीनिया आइलैंड्स में पार्टनरशिप में ऑयल एक्सप्लोर करने का तय किया। तकदीर कि ऑयल एक्सप्लोर हुआ और एक ही झटके में करीब 1000 करोड़ का फॉर्च्यून मेरे हाथ लग गया। विटेरियो आज उन ऑयल स्टॉक्स के शेयर्स की सही कीमत बेहतर बता सकता है। आज उन ऑयल स्टॉक्स के शेयर्स की कीमत 1200 करोड़ रुपए है। तो आज रात अपनी 55वीं सालगिरह पर मैं अपने ऑयल स्टॉक्स के तमाम शेयर्स तोहफे में बांटता हूं। तोहफे देने की शुरुआत मेरी प्यारी रितु और नीतू से। इन ऑयल स्टॉक शेयर्स से 5-5 करोड़ के शेयर्स इन दोनों के नाम, मेरे छोटे भाई महेन मल्होत्रा के नाम 75 करोड़ के ऑयल शेयर्स, 25 करोड़ के शेयर्स उसकी पत्नी निशी के नाम, रंजना देवी को मैं 100 करोड़ के शेयर्स तोहफे में देता हूं, अपने बेटे ऋषभ के नाम 100 करोड़ के शेयर्स, और अगर उसकी शादी हो गई हो तो मेरी बहू को उसके ससुर की तरफ से 25 करोड़ के शेयर्स दिए जाते हैं। ताऊ जी के नाम 5 करोड़ के शेयर्स, और अगर वो हमारे बीच नहीं है तो उनके नजदीकी रिश्तेदार महराज को लॉस एंजलिस में पहुंचा दिया जाए। इसके अलावा 10 करोड़ मैं चैरिटी में देना चाहूंगा। अब चंद वो लोग जिनके नाम के साथ मल्होत्रा नहीं जुड़ा, पर वो लोग मेरे दिल से बेशक जुड़े हुए हैं। 10 करोड़ के शेयर्स देविका के नाम, रोनी जिसे मेरे खातिर कुछ दुख झेलने पड़े, उसका हर्जाना 20 करोड़ के शेयर्स, 5 करोड़ के शेयर्स उसको जो मुझसे छिपकर जीता रहा पर मुझे उसकी खबर थी, करण, और सबसे आखिर में मेरे 2 सबसे खास रिश्ते। पहला गायत्री, मेरी और जेनिफर की इकलौती बेटी। रंजना देवी से शादी और श्वेतलाना के साथ घर बसाने के बीच के दौर का नाम जेनिफर था। हाफ इंडियन जेनिफर से मेरी मुलाकात इटली में हुई थी और चंद मुलाकातों के बाद जेनिफर गायब हो जाती है। कुछ साल पहले कैंसर की शिकार जेनिफर का इटली के हॉस्पिटल से फोन आता है और दम तोड़ते हुए जेनिफर ने अपनी आखिरी सांसों में मुझे गायत्री के वजूद की सच्चाई बताई। गायत्री मेरी बेटी है और मैं सीना ठोक कर उसे सबके सामने 150 करोड़ के शेयर्स का तोहफा देता हूं। और अंत में मेरी जिंदगी का सबसे अहम पहलू श्वेतलाना, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम। आज अगर किसी वजह से तुम मुझे छोड़ चुकी हो या किसी और से शादी कर चुकी हो या करने वाली हो, तब भी 150 करोड़ के शेयर्स तुम्हें मैं बतौर तोहफे के देता हूं। और आज भी अगर तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारे नाम 500 करोड़ के शेयर्स होंगे।